बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक दो दिन पहले खबर आई कि अमेरिकन नेवी का एक F-5E टाइगर 2 थर्ड जनरेशन वाला फाइटर जेट क्रैश कर गया। अब हैरत वाली बात इसमें यह है कि अमेरिकन नेवी जहां पे इस वक्त F-18 का E वेरिएंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है, सुपर हॉर्नेट्स इस्तेमाल कर रही है, F-35 जहाज इस्तेमाल कर रही है, तो वहां पे ये अमेरिकन नेवी क्यों इतना पुराना 1960 की दिहाई वाला F-5E जहाज जो है वो इस्तेमाल कर रही है। अब बेसिकली ये 1960 की दहाई का मैंने आपको क्यों कहा है, ये जो F-5 जहाज है इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, इसका जो A वेरिएंट था उसकी फर्स्ट फ्लाइट 1959 में हुई थी। फिर इस F-5 जहाज को मॉडर्नाइज किया गया। इसका जो F-5E वेरिएंट है जो अब क्रैश किया है, इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1972 के अंदर हुई थी और 1974 के अंदर आपको पता है कि F-16 की फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट हो गई थी। ये जो F-5 जहाज है इसका बेसिक डिजाइन F-16 से पुराना है, पुराना जहाज है ये, लेकिन अमेरिका ने F-5E जहाज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। आज भी इस जहाज को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिकन नेवी और अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो इसको अपने एग्रेसर स्क्वाड्रंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की मुख्तलिफ प्राइवेट एयर फोर्सेज जो हैं, अब प्राइवेट एयर फोर्सेज क्या होती हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं। अमेरिका में आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के कारोबार हैं, अनयूजुअल बिजनेसेस जो है वो अमेरिका में चलाए जाते हैं। तो वहां पे लोगों को इजाजत है कि वो इस तरह के जहाज जो है वो परचेज कर लेते हैं और उसके बाद अमेरिकन एयरफोर्स अपने पायलट्स की जो ट्रेनिंग है उनके लिए इन कंपनी से राब्ता करती हैं। इन पुराने जहाजों को एज एग्रेसर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और ये अग्रेसर स्क्वाड्रंस जो हैं ये फिर अमेरिकन पायलट की ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं। अब ये जो जहाज क्रैश हुआ है ये फ्लोरिडा के नजदीक क्रैश हुआ है। इसका जो पायलट था उसने इजेक्ट कर दिया था, उसको बाद में जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया। F-5 जहाज को ना सिर्फ अमेरिकन नेवी इस्तेमाल कर रही है बल्कि अमेरिकन मरीन कॉर्प्स जो है वो भी फिल वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ये F-5 जहाज अमेरिका ने स्विस एयरफोर्स से हासिल किए हैं। स्विट्जरलैंड आपको पता है, ठीक है, एक न्यूट्रल मुल्क है, लेकिन उसके पास एक अच्छी खासी एयरफोर्स जो है वो मौजूद है। अब स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स ने अपने ये पुराने F-5 जहाज रिटायर कर दिए हैं। इस वक्त स्विट्जरलैंड की एयरफोर्स F-18 जहाज इस्तेमाल कर रही है और उसका अमेरिका के साथ F-35 जहाजों का भी मुआहदा जो है वो साइन हो चुका हुआ है। न्यूट्रल होने के बावजूद स्विट्जरलैंड जो है वो एक पोटेंट मिलिट्री पोजेस करता है। स्विट्जरलैंड का हर शहरी जो है वो उसकी फोर्सेज में कुछ देर अपना टाइम स्पेंड करता है, जिस तरह से इसराइल की मिलिट्री के अंदर होता है, जिस तरह से रशियन मिलिट्री जो है वहां पे हर बंदे को कुछ ना कुछ टाइम जो है वो मिलिट्री के अंदर स्पेंड करना पड़ता है और उनका हर शहरी जो है वो फौजी होता है। रेगुलर आर्मी भी इन कंट्रीज के पास होती है, लेकिन हर शहरी ने कुछ ना कुछ टाइम जो है वो मिलिट्री में जरूर स्पेंड करना होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने पुराने जहाज को आप क्यों इस वक्त भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने पायलट्स को कौन सी ट्रेनिंग देनी है जो सिर्फ इन जहाजों के जरिए से दी जा सकती है। देखिए, उसमें मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि ये फ्लाइबल जहाज है, आज भी जो है वो अच्छे तरीके से इनको मेंटेन रखा गया है और इनके एयर फ्रेम के अंदर अभी लाइफ जो है वो बाकी है। और इन F-5 जहाजों के जरिए से आप मुख्तलिफ किस्म के पुराने जहाजों को मॉक कर सकते हैं। मसलन इस F-5 जहाज के जरिए से आप MiG-21 जहाजों को रेप्लिकेट कर सकते हैं। F-5 और MiG-21 का जो फ्लाइट एनवेलप है उसको आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, दोनों जहाज अलग अलग हैं और MiG-21 की कुछ अलहदा से जो है वो स्ट्रेंथ्स होंगी, F-5 की अलहदा से स्ट्रेंथ्स होंगी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों जहाजों का जो फ्लाइट एनवेलप है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। लेकिन सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं इन जहाजों को इस्तेमाल किया जाता। अमेरिकन नेवी के पास जो इस वक्त F-35 जहाज हैं, जो F-18 जहाज हैं, सुपर हॉर्नेट्स हैं, उनके पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए इन जहाजों को इस्तेमाल किया जाता है। इससे एयर फोर्सेज जो है ना वो अपना बजट भी बचाती हैं। एयरफोर्स को उतना ज्यादा जो है वो क्रू नहीं रखना पड़ता, उनको सैलरी नहीं देनी पड़ती। ये मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ये सारा काम कर लेती हैं और कुछ पैसे लेके तो वो अमेरिकन नेवी के पायलट्स को वो ट्रेनिंग दे देती हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो इसमें ये होती है कि इसमें आपके पैसे बचते हैं। जब आप एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को अपने साथ जो है वो शामिल करते हैं तो उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो काफी हद तक नीचे आ जाती है। अब ये जो F-5 जहाज है ये F-16 जहाज का प्रीडेसेसर है। F-16 जो है वो F-35 का प्रीडेसेसर है। ये एक बहुत लाइट वेट फाइटर जेट है, सुपरसोनिक फाइटर जेट है। लेट 70s और अर्ली 80s के अंदर जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था और उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी मदद की ऑफर की थी, तो उस वक्त पाकिस्तान ने F-16 जहाज मांगे थे अमेरिका से, लेकिन अमेरिकन जो थे वो F-16 देने में रिलेक्टेंट थे और अमेरिकन पाकिस्तान को ये पुश कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो ये F-5E जहाज हमसे परचेज कर ले। लेकिन उस वक्त के जो पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ थे एयर मार्शल शमीम साहब, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमें एक फाइटर जेट नहीं चाहिए, सिर्फ हमें एक मल्टी रोल जहाज चाहिए। और उस वक्त की जो PAF लीडरशिप थी उसने F-16 के ट्रू पोटेंशियल को जो है वो भांप लिया था। अर्ली 80s थी, लेट 70s थी और उस वक्त ये F-16 जहाज बिल्कुल नया था, लेकिन फिर भी PAF की जो लीडरशिप थी उसने इस F-16 के पोटेंशियल को उसी वक्त जो है वो देख लिया था, भांप लिया था और उस वक्त की PAF लीडरशिप ने अमेरिकन ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। अमेरिकन जो थे वो F-5E जहाज ऑफर कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान जो था वो F-16 जहाजों के ऊपर बजिद था और अल्टीमेटली उस वक्त खैर अमेरिका को पाकिस्तान
पाकिस्तान की जरूरत थी तो फिर अमेरिकन ने पाकिस्तान को F-16 जहाज ही सेल किए थे। 40 की तादाद में जहाज सेल किए थे। बाद में बहुत से जहाजों के पैसे लिए और वो जहाज भी डिलीवर नहीं किए। खैर वो फिर आपको F-16 की कहानी का सारा पता ही है। लेकिन पाकिस्तान को F-16 की बजाय ये F-5 जहाज जो है वो ऑफर किए गए थे। उस वक्त इस जहाज को ताइवान ने एक बहुत बड़े नंबर के अंदर परचेज किया था। न सिर्फ परचेज किया था बल्कि अंडर लाइसेंस उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इस जहाज को तैयार किया था और तकरीबन 300 के नंबर में ताइवान की एयरफोर्स इस जहाज को इस्तेमाल करती थी। फिर इस जहाज को साउथ कोरिया ने भी परचेज किया, ईरान ने भी परचेज किया। इस F-5 जहाज को बहुत ज्यादा रिलायबल समझा जाता है। इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ना होने के बराबर है। इंतहाई सस्ता जहाज है, इसको मेंटेन रखना भी बहुत आसान है। अमेरिकन ने इसके अंदर बहुत सी जो है वो इम्प्रूवमेंट लेके आए वक्त के साथ साथ। फिर अमेरिकन ने एक F-20 प्रोग्राम जो है वो भी स्टार्ट किया था। ये F-5E टाइगर 2 का एक एडवांस वेरिएंट था जिसके अंदर एक सिंगल इंजन इस्तेमाल किया गया था। ये जो F-5 है इसके अंदर 2 इंजन इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये जो F-20 जहाज था इसके अंदर एक सिंगल इंजन इस्तेमाल किया गया था। उस जहाज को भी पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफर किया गया था। पाकिस्तान के पायलट्स ने F-20 जहाज को भी इवेलुएट किया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए नाकाबिले कबूल थी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने F-16 जहाज को चूज किया। उसके बाद ये जो F-5 जहाज है इसका जो इस वक्त तक दुनिया में सबसे एडवांस वेरिएंट है वो थाईलैंड और इजराइल ने मिलकर तैयार किया था। बेसिकली वो थाईलैंड एयरफोर्स के जहाज थे। इन थाई इजरायली F-5TH प्रोग्राम के अंदर इस जहाज में ऐसा रडार्स लगाए गए थे। एक लिंक टी डेटा लिंक सिस्टम जो है वो लगाया गया था। इन जहाजों को मॉडर्न बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के साथ इक्विप किया गया था। इनके अंदर से जो कैनन थी यानी कि जो बंदूक थी वो निकाल दी गई थी ताकि इसका जो वेट है उसको थोड़ा सा कंपनसेट किया जाए। ताइवान ने इस जहाज को बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। इसके अंदर एक्टिव रेडार एयर टू एयर मिसाइल जो है वो लगाए, लेकिन फिर ताइवान जो है वो भी F-16 की तरफ शिफ्ट कर गया था, मूव कर गया था। ईरान इस जहाज को आज भी इस्तेमाल करता है और इसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स उसने अपने मुल्क के अंदर तैयार कर रखे हैं, जिनमें से एक का नाम कौसर है और एक का नाम सईका है। इस तरह से 2 जहाज उसने अपने मुल्क के अंदर तैयार किए हैं, लेकिन उन जहाजों की जो असल बेस है वो ये F-5 जहाज ही है। तो अमेरिकन एयरफोर्स और दुनिया की और काफी एयरफोर्सेज जो है वो इस जहाज को आज भी इस्तेमाल कर रही हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जहाज जो है ये बेसिकली एक सक्सेसफुल डिजाइन था जो अपने वक्त के अंदर तैयार किया गया। आप देखेंगे इस जहाज की जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो 1959 के अंदर हुई थी, लेकिन आज भी इस जहाज को आप कह सकते हैं कि 60 साल मुकम्मल हो चुके हुए हैं और फिर भी अमेरिका की नेवी और अमेरिका की मरीन कॉर्प्स जो है वो अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों ये थी F-5 जहाज के ऊपर एक वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।